6 बातें अपनी सगी बहन को भी ना बताना वरना पछताओगे। 6 बातें अपने शोहर को कभी ना बताना वरना पछताओगे। 6 बातें अपनी बीवी को कभी ना बताना वरना पछताओगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राज की बातें, अच्छी अच्छी नसीहतें, ज़िंदगी भर काम आने वाली 18 बातें। मोहतरम नाज़रीन, इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इस कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग अपना मुंह नहीं बंद रख सकते। शायद आपको मेरी बात बुरी भी लगी हो, लेकिन यही सच है। आज आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपने दूसरे लोगों को तो बहुत दूर की बात है, कभी अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी। सबसे पहली बात, कभी भी लोगों को अपने प्लान्स के बारे में ना बताएं। हर इंसान अपने हालात के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। बड़ी फितरी सी बात है कि जब लोग आपको अपने आप से बेहतर देखते हैं तो इनके दिल में ना चाहते हुए भी एक हसरत जन्म लेती है। आप कहीं सैर के लिए जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने बच्चों की शादियां करना चाहते हैं, किसी को कोई कामयाबी मिलने वाली है, आपकी या आपके शौहर की प्रमोशन होने वाली है, तनख्वाह बढ़ने वाली है, आप नया घर लेने वाले हैं, नया फर्नीचर लेने वाले हैं, तो प्लीज़ कभी किसी से इन बातों को शेयर ना करें। आप वेट किया करें कि पहले इस काम को हो तो लेने दें, इस काम को पाए तकमील तक तो पहुंच लेने दें, फिर बेशक आप सबको बता दें। अगर आप पहले ही सबको बता देंगे, यानी अभी वो काम हुआ ही नहीं है मगर आपने बता दिया सबको, तो ये यकीन करें दूसरे की हसरत या नज़र आपके इस काम को होने ही नहीं देगी। आपको शायद मेरी बात अजीब लगे, मगर यकीन करें यही सच है। वो काम जो अभी तक हुआ ही नहीं है, इसका जिक्र पहले से लोगों में क्या करना। या तो वो काम रुक जाएगा, काम हो तो जाएगा, मगर इसमें वो मज़ा नहीं रहेगा। सो प्लीज़ कभी भी अपने प्लान्स के बारे में किसी को ना बताएं। 6 बातें आपने दूसरे लोगों को तो बहुत दूर की बात है, कभी अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी। दूसरी बात, अपनी कमज़ोरियाँ कभी किसी को ना बताएं। वो कमज़ोरी कोई भी हो सकती है। घर के हालात अच्छे नहीं हैं, या अल्लाह ने औलाद नहीं दी, सेहत अच्छी नहीं है, ससुराल अच्छा नहीं मिला, शौहर अच्छा नहीं है, इसके अलावा और बहुत सी कमज़ोरियां हो सकती हैं। जब इंसान किसी भी कमज़ोरी का शिकार होता है, जाने अनजाने में खुद को तरस के काबिल समझना शुरू कर देता है और चाहता है कि वो अपनी कमज़ोरियां किसी के साथ शेयर करे, ताकि बदले में इसको तसल्ली या मोहब्बत के 2 बोल मिल सकें। बस यहीं से आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग कमज़ोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। देखें, सदा हर किसी से ताल्लुकात तो अच्छे नहीं रहते ना। 2 लोगों में इख्तलाफ का होना बड़ी आम सी बात है। जैसे ही किसी भी छोटी सी बात पर आपका इस इंसान से इख्तलाफ होगा जिसे आपने गलती से अपनी सारी कमज़ोरियां बता दी हैं, तो वो इंसान कभी भी वक्त आने पर इन कमज़ोरियों को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए अपनी कमज़ोरियां कभी किसी को ना बताएं। बातें जो आपने दूसरे लोगों को तो बहुत दूर की बात है, कभी अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी। तीसरी बात, आप मुस्तकबिल में क्या करने वाले हैं या क्या करने का इरादा रखते हैं, कभी किसी को ना बताएं। चुप रहें, खामोश रहें। अगर आप पहले ही अपना मुंह खोल देंगे तो आपका वो काम कभी नहीं होगा। इसीलिए जो भी करना है खामोश रहकर करें। 6 बातें जो आपने दूसरे लोगों को तो बहुत दूर की बात है, कभी अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी। चौथी बात, देखें, हर इंसान के अपने कुछ सीक्रेट्स, अपने कुछ राज होते हैं। सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान वो है जो अपने सीक्रेट्स लोगों के सामने बयान कर देता है, अपने सीक्रेट
संभाल के रखें, कभी किसी को अपना राज ना दें। 6 बातें जो आपने दूसरे लोगों को तो बहुत दूर की बात है, कभी अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी। 5वीं बात, कभी किसी को अपने या अपने शौहर की इनकम ना बताएं। आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कभी किसी से शेयर ना करें। लोगों को हमेशा अपनी इनकम के बारे में कंफ्यूज ही रहने दें। इनको सोच सोच कर खुद ही अंदाजे लगाने दें कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मगर अपनी ज़बान से कभी इनको कुछ ना बताएं। 6 बातें आपने दूसरे लोगों को तो बहुत दूर की बात है, कभी अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी। 6ठी बात, आप अपनी नाकामियां कभी किसी से शेयर ना करें। माजी में अगर आपको नाकामियों का सामना हुआ भी है तो अपनी नाकामियों से सीखें कि आखिर गलती हुई कहाँ है। कामयाब वही होता है जो नाकामियों से सीखता है और कोशिश करना कभी नहीं छोड़ता, और जो कोशिश ही नहीं करता वो अपनी नाकामियों का रोना रोता रहता है और लोगों से अपनी नाकामियों का तस्करा करता रहता है। अगर आप रो रो कर लोगों से अपनी नाकामियों का तस्करा करते रहेंगे ना, तो ये वही लोग हैं जो फ्यूचर में आपको इन नाकामियों के बदले में एक्सप्लॉइट करेंगे। अपनी नाकामियों के बारे में कभी किसी को ना बताएं, बल्कि अपनी नाकामियों से सीखने की कोशिश करें। मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं इन 6 बातों की जिनको अपने शौहर को कभी नहीं बतानी चाहिए। 6 बातें अपने शौहर को कभी ना बताना। अपने शौहर को ना बताई जाने वाली 6 बातों में सबसे पहली बात, अपने माजी का जिक्र कभी भी अपने शौहर से ना करें। देखिए, हर इंसान का अपना एक माजी होता है। आपका है, यकीनन आपके शौहर का भी होगा। आपके माजी में 3-4 रिश्ते टूट चुके हैं, या आपके शौहर से पहले 2-3 लड़कों के रिश्ते और आए थे, या आपके वालिदैन आपकी शादी कहीं और करना चाहते थे लेकिन शादी अब इनसे हो गई है। ये सारी चीज़ें कभी भी अपने शौहर से डिस्कस ना करना, वरना एक ना एक दिन आप ज़रूर पछताओगे और फिर मेरी ये चुभने वाली बातें ज़रूर याद आएंगी। शौहर को ना बताई जाने वाली 6 बातों में से दूसरी बात, शादी के बाद लड़की के वालिदैन, बहन, भाई अक्सर ही कुछ न कुछ लेते या देते रहते हैं। अक्सर ख़वातीन शौहर पर ज़रा इम्प्रेशन जमाने के लिए ऐसी सारी बातें अपने शौहर को बता देती हैं कि आज हम अम्मी की तरफ गए थे तो अम्मी ने 5,000 रुपये दिए, या भाई ने 10,000 रुपये दिए, या भाभी ने सूट लेकर दिया। तो ये चीज़ें कभी भी अपने शौहर को ना बताएं। बहुत सारी बहनों को ये बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैं बिल्कुल आपको सच बात बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपके शौहर को एक दफ़ा ये तसल्ली हो गई कि आपको पीछे अपने घर से इतना कुछ मिल जाता है, तो यकीन करें कि वो आपकी बेसिक ज़रूरियात का भी ख्याल रखना छोड़ देंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि इसको तो इतना मिल जाता है। इसीलिए मैं आपको सही बात बता रही हूँ, कभी भी अपनी ये वाली बातें अपने शौहर के साथ शेयर ना करना, वरना फिर पछताओगे और फिर मेरी ये चुभने वाली बातें ज़रूर याद आएंगी। शौहर को ना बताई जाने वाली 6 बातों में से तीसरी बात, आपके मेके और आपके ख़ानदान में क्या चल रहा है। आपके ख़ानदान में किससे किसका झगड़ा हुआ है, आपकी बहन के लिए कोई रिश्ता आया है, आप लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, आप अपने भाई की शादी कहाँ करने जा रहे हैं, या आपके घर में कोई मुश्किल हालात चल रहे हैं। इस तरह के हालात और ऐसी बातें अपने शौहर के साथ डिस्कस ना करें, वरना एक दिन आपको ज़रूर पछतावा होगा और फिर मेरी ये बातें आपको ज़रूर याद आएंगी। शौहर को ना बताई जाने वाली 6 बातों में से चौथी बात, अपने शौहर को कभी किसी से कंपेयर ना करें। आपकी बहन का शौहर इतना अच्छा है, वो आपकी बहन को ये चीज़ें ला के देता है, इस तरह से ख्याल रखता है, या फलां का शौहर इतना अच्छा है। नहीं, ये कंपैरिजन आप बिल्कुल ना किया करें। देखें, अगर आप इस तरह के कंपैरिजन करेंगी तो फिर इस तरह के कंपैरिजन आपके शौहर भी तो कर सकते हैं। वो भी तो कह सकते हैं ना कि मेरे दोस्त की बीवी ऐसी है, इतनी अच्छी है, इतना ख्याल रखती है, ये करती है, वो करती है। तो ये जो कंपैरिजन की प्रैक्टिस है, चाहे आपके शौहर की तरफ से हो चाहे वाइफ की तरफ से हो, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। ये दोनों में से किसी को भी नहीं करनी चाहिए। शौहर को ना बताई जाने वाली 6 बातों में से 5वीं बात, आपके अंदर
کیا کیا خامیاں ہیں، آپ کی کون کون سی کمزوریاں ہیں، کبھی بھی اپنے شوہر کو نہ بتائیں۔ کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں، کسی کمزور لمحے میں اپنے شوہر کا پیار پانے کے لیے یا ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی یہ خامیاں اور کمزوریاں اپنے شوہر کو بتا دیتی ہیں۔ چاہے شوہر جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، مگر زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب شوہر آپ کی انہی خامیوں اور کمزوریوں کا ذکر کر کے آپ کو ہرٹ کرتے ہیں۔ شوہر کو نہ بتائی جانے والی 6 باتوں میں سے چھٹی بات بہت ساری خواتین کی عادت ہوتی ہے، وہ ہر وقت اپنے شوہر کے آگے ان کی والدہ کا، ان کے والد کا یا ان کے بہن بھائیوں کا یا ان کے دوسرے رشتہ داروں کا رونا روتی ہیں۔ پھر ایسے کرتی ہیں کہ شوہر جیسے ہی کام سے واپس آئے وہ کھانا نہیں پوچھیں گی، وہ پہلے یہ بتاتی ہیں کہ آپ کی امی نے آج یہ کیا، آپ کے بھائی نے آج یہ کیا۔ لیکن یہ پریکٹس اپنے شوہر کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ دیکھیں فرق تو کوئی نہیں پڑنا۔ کیا ہوگا کہ آپ کے کہنے سے جا کر کیا وہ اپنی والدہ سے لڑنا شروع ہو جائیں گے، کیا وہ اپنے والد سے لڑنا شروع ہو جائیں گے یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے شوہر کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے گھر والے کیسے ہیں، آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ ذکر بار بار کر کے اپنے اور ان کے درمیان میں دوریاں پیدا نہ کریں۔ بہت سارے شوہر حضرات کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنی بیویوں کو بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر بیوی کا وزن تھوڑا زیادہ ہے تو اس بات کو لے کر وہ انہیں تنگ ہی کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات سیریس ہو کر وہ بعض اوقات مذاق میں باڈی شیمنگ، مذاق میں بھی کی جائے تو باڈی شیمنگ ہی ہوتی ہے۔ عورت بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو کر تھوڑا سا اپنے آپ کو نظر انداز ضرور کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی فٹنس کو بھی اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اپنے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کریں، اپنے شوہر کے لیے نہیں، اپنی صحت کے لیے۔ آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے یا بڑھ چکا ہے تو اس بارے میں شوہر کو بالکل نہ بتائیں، بلکہ ویٹ لاس کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ شوہروں کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، بیوی کے ساتھ بہت بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، رسپیکٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں رشتہ کوئی بھی ہو، پیار بہت بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے رسپیکٹ آتی ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ پیار پر چلے گا ضرور، مگر اگر رسپیکٹ ہوگی تو وہ تا قیامت چل سکتا ہے۔ تو اگر شوہر بیوی کی رسپیکٹ نہیں کرتا تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ بیوی کے دل سے بھی آہستہ آہستہ شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بحیثیت بیوی آپ نے کبھی بھی اس چیز کا اظہار اپنے شوہر سے نہیں کرنا کہ آپ کی دلچسپی آپ کے شوہر سے ختم ہو چکی ہے، نہ ایسی کوئی فیلنگز دینی ہے اور نہ کبھی زبان سے کہنا ہے۔ آپ کی سیونگز میں کتنے پیسے ہیں کبھی بھی اپنے شوہر کو نہ بتائیں، چاہے آپ کماتی ہی کیوں نہ ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ گھریلو خواتین کچھ نہ کچھ سیونگز کے نام پر کچھ پیسے بچا لیتی ہیں، تو ان سیونگز کے بارے میں کبھی اپنے شوہر سے کوئی ذکر نہ کریں۔ عام حالات میں اگر آپ نے وہ پیسے شوہر کو دے دیے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر مشکل حالات میں وہ پیسے اپنے شوہر کو دیے تو وہ ضرور آپ کو پیار کرے گا اور عزت بھی دے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی سیونگز کے بارے میں شوہر کو کچھ نہ بتایا کریں، ورنہ ایک نہ ایک دن آپ ضرور پچھتاؤ گے اور میری یہ چبھنے والی باتیں ضرور یاد آئیں گی۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں ان 4 باتوں کی جن کو اپنی بیوی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ 4 باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا ورنہ آپ پچھتاؤ گے اور میری یہ باتیں کڑوی لگیں گی اور پھر آپ کو بہت یاد آئیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا۔ نمبر 1، کبھی بیوی کے سامنے رونا مت، چاہے کتنی بھی بڑی تکلیف ہو، کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہوں، لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو مت بہانا، ورنہ تمہاری بیوی ساری زندگی یہی سمجھے گی کہ یہ مرد بہت کمزور ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اداس ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں کمزور مت سمجھنا شروع کر دے گی۔ نمبر 2، بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ نمبر 3، عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتہ ہوتا ہے گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے
کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچہ ضرور دیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ نمبر 4، اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دو گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔